अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारे अपडेट्स मौजूद है। जानेंगे तमाम अपडेट्स की तफसीलात के बारे में। लिहाजा हमारे इस वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा एंड तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सबसे अदबन गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन तमाम का तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए जानते हैं आज की ताज़ा तरीन एंड लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। घरेलू तशद्दुद के मुतासरीन खामोश ना रहे, मदद हासिल करने के लिए आगे आने पुलिस का मशवरा। तेलंगाना पुलिस ने आज एक फिर मरतबा घरेलू तशद्दुद और जिनसी ज्यादती के मुतासरीन से अपील की है कि वो खामोश रहने के बजाय मदद हासिल करें। लिहाजा इस मौके पर पुलिस ने ख्वातीन और बच्चों के लिए कायम करदा भरोसा सेंटर्स के रोल को उजागर करते हुए इस बात की वजाहत की है कि मराकिज़ मुतासरीन को एक ही छत के नीचे मुफ्त कानूनी इमदाद, तबी इलाज और नफ्सियाती मुशावरत फराहम करते हैं। इसके अलावा पुलिस ने एक ट्वीट में कहा है कि कोई भी शख्स खामोशी से तकलीफ सहने का मुस्तहिक नहीं है। बयान में मुतासरीन और चश्मदीद गाहों पर जोर दिया गया है कि वो आगे आए और मदद हासिल करें ताकि बर वक्त तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम किया जा सके। ये मराकिज़ खासतौर पर ख़वातीन और नाबालिग बच्चों को दरपेश घरेलू तशद्दुद और जिनसी ज़्यादती जैसे संगीन जुराइम से निपटने के लिए कायम किए गए हैं, जिसका मकसद मुतासरीन के सदमे को कम करना है। लिहाजा तमाम तर सहूलियात तेलंगाना पुलिस की निगरानी में फराहम की जाती है। इसके अलावा पुलिस ने अवाम को बताया है कि टोल फ्री हेल्पलाइन 181 24 घंटे दस्तयाब हैं। लिहाजा एक कॉल किसी की जिंदगी में फ़र्क ला सकती है। 5 दिन के दौरान तेलंगाना में मूसलाधार बारिश का इम्कान। रियासत तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों के दौरान चंद मुकामात पर गरज चमक और 50 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के अलावा मूसलाधार बारिश की पेशी ख्यासी महकमे मौसमियात ने की है। लिहाजा जुम्मे को जारी करदा मौसमी रिपोर्ट में कहा गया है कि आइंदा 5 दिनों के दौरान रियासत में कई मुकामात या चंद मुकामात पर हल्की ता औसतन बारिश या बूंदाबारी हो सकती है। इसके अलावा आइंदा 3 दिन के दौरान आज़म तरीन दर्जे हरारत की भी तवक्को है। जुबली हिल्स में 200 करोड़ रुपए की सरकारी अराजी बाजियाब। हैदरा ने नाला और पार्क से गैर कानूनी कब्जे बर्खास्त कर दिए। शहर हैदराबाद में हैदरा ने पौश इलाके जुबली हिल्स में पदमा मंदिर के करीब 200 करोड़ रुपए मालियत की अराजी का कब्जा दोबारा हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर जुम्मे को गैर मिजाज कब्जे बर्खास्त कर दिए। लिहाजा मुकामी शहरों ने शिकायत की थी कि खुले नाले पर कब्जा करते हुए वहाँ गैर मिजाज तौर पर ढांचे तामीर कर लिए गए हैं, जिसके बाद हैदरा की खुसूसी टीमों ने एहतजामी कार्रवाई शुरू कर दी। लिहाजा इस मौके पर पुलिस का वसी तक बंदोबस्त भी किया गया था। इसके अलावा हैदरा के अहदेदारों ने बताया कि आज की एहतजामी कार्रवाई के दौरान पार्क की 2 एकड़ अराजी और नाले की अराजी दोबारा हासिल कर ली गई है, जिसकी मालियत ज़ायद 200 करोड़ रुपए है। तेलंगाना की तरक्की के लिए मरकज के साथ मिलकर काम करने तैयार हूँ, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी। मुझे तनकीदों की परवाह नहीं, फंड्स के लिए नरेंद्र मोदी से बार बार मुलाकात का अज़्म। ज़हीराबाद में तरक्याती कामों का आगाज, जल्द से आम से चीफ मिनिस्टर का खिताब। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि तरक्की के लिए वो मरकजी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ज़हीराबाद लोकसभा हल्के में आज मुख्तलिफ तरक्याती स्कीम का आगाज किया। लिहाजा इस मौके पर जल्द से आम से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने मुत्तगा मेहतक जिले की तरक्की के लिए मरकजी हुकूमत से फंड हासिल करने का तयखुन दिया। मजीद उन्होंने कहा है कि वो रियासत की तरक्की के लिए मरकज के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। इन्होंने कहा है कि मरकज और रियासती हुकूमतें बाहम मिलकर और इश्तराक से काम करें तभी तरक्की मुमकिन है। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि वो तेलंगाना की तरक्की के लिए मरकजी हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार है। लिहाजा वो इस सिलसिले में किसी की तनकीदों की परवाह नहीं करेंगे। अवामी खिदमत में मजीद आसानी, मी सेवा कियोस्क मुतारिफ। मिनटों में बर्थ, डेथ और इनकम सर्टिफिकेट की इजराई। हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल में मराकिज़ कायम। रियासत तेलंगाना में फलाही स्कीमों के लिए दरखास्त देने और बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट के अलावा इनकम सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए बड़ी तादाद में लोग मी सेवा सेंटर का रुख कर रहे हैं। लिहाजा कांग्रेस हुकूमत ने दरख्वास्त गुजारों के इंतजार को कम करने और मुतालिका खिदमत को आसान बनाने के लिए नई मी सेवा कियोस्क मुतारिफ करवाया है। लिहाजा अजला में प्रजा पालना मराकिज़ और मुंतखब इलाकों में रेवेन्यू हुकाम के जरिए इन्हें कायम किया जा रहा है। वो लोग जिन्होंने मी सेवा मराकिज़ पर दरख्वास्त दी है वो लोग मी सेवा कियोस्क के जरिए ऑनलाइन फीस अदा कर सकते हैं और मी सेवा सेंटर गए बगैर मी सेवा कियोस्क के जरिए मिनटों में सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। लिहाजा इस मकसद को पूरा करने के लिए अजला हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल के कलेक्टर्स के साथ साथ खैरताबाद और बेगमपेट में महकमे ट्रांसपोर्ट के दफातर पर तजुर्बाती बुनियादी पर मी सेवा कियोस्क कायम किए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि मी सेवा कियोस्क दरख्वास्त गुजारों को ATM की तरह जरूरी खिदमत फराहम करता है। लिहाजा वो लोग जिन्होंने पहले दरख्वास्त दी थी लेकिन इनकी तफसीलात खो चुकी है, लिहाजा ऐसे लोग भी मी सेवा कियोस्क से इसे दोबारा हासिल कर सकते हैं। इसके लिए इन्हें पैदाइशी मौत और ज़ात पात सर्टिफिकेट का शनाख्ती नंबर दर्ज करना होगा, जिसके बाद तमाम तर तफसीलात स्क्रीन पर जाहिर हो जाएंगी और सिर्फ 35 रुपये अदा करने पर ही आपको सर्टिफिकेट हासिल हो जाएगा। वहाँ के मुंतज़मीन मुताल्लिक़ा सर्टिफिकेट पर दस्तखत करके एक सरकारी मुहर लगा देंगे। वाज़ेह है कि इस कियोस्क के जरिए बरक़ी और पानी के बिल्स भी अदा किए जा सकते हैं। इनमें JHMC ने एक सर्वर नस्ब किया है जिसमें रियासत के तमाम म्युनिसिपैलिटियों से पैदाइश और मौत के सर्टिफिकेट मौजूद है। इसके अलावा अहदेदारों ने मी सेवा कियोस्क की मकबूलियत के मुताबिक मुस्तकबिल में मजीद तब्दीली लाने का भी फैसला किया है। इसके अलावा मुताल्लिक़ा सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए दरकार कापियों को स्कैन करने और अपलोड करने के लिए भी स्कैनर्स भी कायम किए जाएंगे, जबकि दरख्वास्त गुजारों की तस्वीर लेने के लिए कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। लिहाजा मी सेवा कियोस्क मिनी मी सेवा सेंटर के तौर पर काम अंजाम देगा। फिलहाल बरक़ी और पानी के बिल्स कियोस्क के जरिए अदा करने पर रसीद वसूल नहीं हो रही है, जबकि हुकाम ने कहा है कि चंद दिनों में रसीद को भी अपडेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा अनखरीब ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, मुख्तलिफ सर्टिफिकेट के रजिस्ट्रेशन के लिए इंतजाम किए जाएंगे। पॉलिसेट के नतीजे का आज ऐलान।
तेलंगाना में पॉलिटेक्निक कॉलेजों में दाखिलों के लिए 13 मई को मुनक़दा पॉलीसेट का नतीजा जारी करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। लिहाजा इस सिलसिले में तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ मैकेनिकल एजुकेशन के सेक्रेटरी बी श्रीनिवास ने अपने एक बयान में कहा है कि पॉलीसेट के नतीजे हफ्ते 24 मई को सुबह 11 बजे शहर हैदराबाद के मौसम टैंक में वाक़े टेक्निकल एजुकेशन भवन में जारी किए जाएंगे। वाज़ेह है कि पॉलीसेट 2025 के लिए मजमूई तौर पर 1,06,716 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दाखिल की थी, जिनमें से 58,858 तलबा इम्तिहान में शरीक हुए थे और हाजिर की शरह 92.64% रही। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी की स्कूली तलबा से मुलाकात, तालीम के साथ स्पोर्ट्स पर तवज्जो देने का मशवरा। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने संगारेड्डी के दौरे के मौके पर केंद्रीय विद्यालय की नई इमारत का इफ्तिताह किया और तलबा से बातचीत की। जिले के माचुलूर मंडल में केंद्रीय विद्यालय की नई इमारत तामीर की गई। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने तलबा और असातिज़ा के साथ मुलाकात की और तालीमी सरगर्मियों के बारे में दरियाफ्ती हासिल की। लिहाजा इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि असातिज़ा की जिम्मेदारी है कि वो तलबा को बेहतरीन तालीम के साथ तरबियत करें। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर ने तलबा को मशवरा दिया है कि वो तालीम पर तवज्जो दें और तालीम के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी दिलचस्पी लें। राजीव युवा विकास स्कीम पहले मरहले में तमाम दरख्वास्त गुजारों को खर्च देने का फैसला। 2 जून को 5 लाख अहले अफराद में खर्च दस्तावेज की फरहमी, 50,000 खर्च के लिए 100% सब्सिडी। रियासती हुकूमत ने राजीव युवा विकास स्कीम के तहत पहले मरहले में अंदरून 1 लाख रुपए का खर्च मंजूर करने का फैसला किया है। लिहाजा 2 जून को अहल 5 लाख अफराद को खर्च के मंजूरी के दस्तावेज जारी किए जाएंगे। जिमरा 1 और 2 की यूनिट्स को पहले खर्च मंजूर किया जाएगा और 1,32,000 अहले इस्तिफादा कुनिंदगान को फौरी खर्च जारी किया जाएगा, जिसके लिए हुकूमत को 1,100 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। लिहाजा हुकूमत ने इन 2 जिमरों के अहले अफराद को पहले मरहले में तरजीह देने का फैसला किया है, जबकि बाकी जिमरों के अफराद को दूसरे और तीसरे मरहलों में खुद रोजगार यूनिट्स मंजूर किए जाएंगे। वाज़ेह है कि इस स्कीम के तहत मुख्तलिफ जिमरों में वसूल होने वाली दरख्वास्तों की तादाद के ताल्लुक से यूनिट्स मंजूर करने के लिए फराह बहबूद के महकमे तैयारियों में मसरूफ है, जबकि राजीव युवा विकास स्कीम के तहत पूरी रियासत तेलंगाना से 16,23,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई है। इसके अलावा जिले कलेक्टर्स की जानिब से मई के आखिर तक अहले अफराद का इंतखाब किया जाएगा। हुकूमत ने इस स्कीम के लिए माहाना 2,000 करोड़ रुपए के हिसाब से 3 मरतबा 6,000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है। वाज़ेह है कि जिमरा 1 यूनिट्स के सिवा बाकी जिमरा 2, 3 और 4 यूनिट्स के लिए बैंक लिंक जरूरी है, जबकि जिमरा 1 और 2 के लिए कम दरख्वास्तें मौसूल हुई है। लिहाजा इन 2 जिमरों के लिए हुकूमत ने 2,80,000 दरख्वास्त गुजारों को शामिल करने का अंदाजा लगाया है। पहले मरहले में 2,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। जिमरा 1 के तहत अंदरून 5,000 रुपए के खर्च 100% ग्रांट है। जिमरा 1 में 1,58,000 अफराद को खर्च देने का फैसला किया गया है, जबकि 39,401 दरख्वास्तें ही मौसूल हुई हैं। जिमरा 2 में 50,000 से 1 लाख रुपए तक 1,22,000 अफराद को खर्च देने का फैसला किया गया था, लेकिन इस जिमरे के लिए सिर्फ 93,233 दरख्वास्तें ही मौसूल हुई हैं। हालिया मुनक़दा जायज़े इजलास में इन दोनों जिमरों के तमाम अहले दरख्वास्त गुजारों को खर्च देने का हुकूमत ने फैसला किया है। मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना के लिए 2,000 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी दे दी। मरकजी वजीर कुमार स्वामी से पूनम प्रभाकर का इजहार तशक्कुर। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने तेलंगाना के लिए 2,000 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी पर मरकजी वजीर कुमार स्वामी से इजहार तशक्कुर किया। कुमार स्वामी ने मरकजी हुकूमत की स्कीम के तहत तेलंगाना के लिए 2,000 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी का ऐलान किया है। लिहाजा इलेक्ट्रिक बसों के इस्तेमाल के जरिए आलूदगी पर काबू पाने में मदद मिलेंगी। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स में रियायत का ऐलान किया है, ताकि माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाया जा सके। इसके अलावा तेलंगाना हुकूमत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के सिलसिले में नई पॉलिसियां तैयार की है। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि ऑटो रिंग रोड के हदूद में 2,800 इलेक्ट्रिक बसों को चलाने का फैसला किया गया है। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी और रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी की हमरा हाल ही में मरकजी वजीर कुमार स्वामी से मुलाकात करते हुए इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी की दरख्वास्त की गई थी। लिहाजा तेलंगाना हुकूमत की नुमाइंदगी पर मरकजी वजीर ने नई बसों की मंजूरी का ऐलान किया है। इन्होंने दरख्वास्त की है कि मजीद 800 इलेक्ट्रिक बसें तेलंगाना के लिए मंजूर की जाएंगी। दोस्त के पहले मरहले में 72,543 दरख्वास्तें 29 मई को नशिस्तें मुख्तस की जाएंगी। 30 मई तक 6 जून सिर्फ रिपोर्टिंग। रियासत के सरकारी और खानगी डिग्री कॉलेजेस में साल 2025 तक 26 में दाखिलों के लिए डिग्री ऑनलाइन सर्विस तेलंगाना यानी दोस्त, इसके पहले मरहले का रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल हो चुका है। सदर नशीन तेलंगाना हायर एजुकेशन काउंसिल प्रोफेसर बालाकृष्णा रेड्डी ने बताया है कि जुमला 59,572 तलबा ने रजिस्ट्रेशन करवाया, जिनमें 80,701 तलबा तालिबात ने फीस अदा की, जिनमें से 72,543 तलबा ने दरख्वास्त दिए हैं। लिहाजा 4 शुबे की शाम तक 63,613 तलबा ने ऑप्शन रजिस्ट्रेशन करवाया है, जबकि 29 मई को नशिस्तें अलॉट की जाएंगी और दाखिला लेने वाले तलबा 30 मई तक 6 जून के दरमियान ऑनलाइन सेल्फ रिपोर्टिंग कर सकते हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल दोस्त के पहले मरहले में जुमला 1,04,784 तलबा ने दरख्वास्तें दाखिल की थी। शहर हैदराबाद में कोरोना वायरस का पहला केस दर्ज। मौजूदा शक्ल कमजोर, खौफजदा होने की जरूरत नहीं, एहतियात जरूरी, महकमे सेहत। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस का पहला केस दर्ज हुआ है। लिहाजा रियासत की दारुल हुकूमत हैदराबाद के कुगटपल्ली इलाके में एक डॉक्टर कोरोना वायरस से मुस्बित पाए गए हैं। महकमे सेहत के हुक्काम के मुताबिक मज़कूरा डॉक्टर गुज़िश्ता 2 दिन से बुखार में मुब्तला थे, जिसके बाद इनका कोरोना टेस्ट किया गया और रिपोर्ट मुस्बत बरामद हुई। हुक्काम ने बताया कि मरीज को फौरी तौर पर खुलिया में रखा गया है और इनके अफराद खानदान के भी कोरोना टेस्ट करवाए जाएंगे। मेडसेल मलकाजगिरी डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर CO मागोरी ने इसकी तस्दीक की। इसके अलावा इन्होंने अवाम से अपील की है कि वो बिल्कुल भी खौफजदा ना हो, बल्कि चौकस रहें। इन्होंने मशवरा दिया है कि अवाम मुक़ामत पर मास्क का इस्तेमाल करें
और जिन अफराद में कोरोना की अलामतें जाहिर हों वो फौरी तौर पर टेस्ट करवाएं और खुद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। वाज़ेह है कि मुल्क की कई रियासतों में कोरोना केसेस के दोबारा शुरू होने के बाद तेलंगाना के महकमे सेहत ने चौकसी इख्तियार कर ली है। एहतियाती इकदाम के तौर पर गांधी हॉस्पिटल में 30 बिस्तरों पर मुश्तमिल कोविड वार्ड कायम किए गए हैं, जबकि डॉक्टरों का कहना है कि इस बार कोरोना वायरस की मौजूदा शक्ल काफ़ी कमज़ोर है और ज़्यादा खतरनाक नहीं है। ताहम अवाम को मशवरा दिया गया है कि वो मास्क पहने और एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। तो दोस्तों, इन खबरों से मुताल्लिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाहिर करें और इसी तरह की लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।